जोहार फ्रेंड्स, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे झारखंड की सिंचाई व्यवस्था। इससे पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि फसल के बारे में, कृषि के बारे में हम लोग देख चुके थे। झारखंड की कृषि कैसी है, कौन कौन सी फसलें यहाँ की जाती है, इस संबंध में हम लोग देख चुके थे। तो आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे सिंचाई को। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो सिंचाई में क्या देखते हैं? सिंचाई में हम लोग देखते हैं कि कृत्रिम ढंग से यानी मानव निर्मित ढंग से, ठीक है, मानव जो है ना अपने द्वारा किए गए चीज़ों को जो है ना कृत्रिम कहा जाता है, मानव द्वारा किए गए कृत्य को। आगे देखते हैं मानव द्वारा किए गए खेतों में पानी पहुंचाना, मानव के द्वारा जो खेतों में पानी पहुंचाया जाता है उसको हम लोग सिंचाई, वो जो है ना सिंचाई कहलाता है, जिसको हम लोग इरिगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राज्य झारखंड राज्य के केवल कृषि भूमि का मात्र 23% भाग ही सिंचित है। यानी कि कह रहा है कि झारखंड का जितना भी अगर कृषि भूमि है, कृषि भूमि का अर्थ है, जैसे हम लोग पिछली क्लासेस में देख चुके थे कि झारखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो मात्र जो है कुल क्षेत्रफल का कितना 32% ही जो ना कृषि योग्य भूमि है। तो उस कुल कृषि योग्य भूमि का, तो इसी कुल कृषि योग्य भूमि का कितना परसेंट भाग सिंचित है, यानी कि मात्र जो है ना 23% भाग पर ही जो है ना सिंचाई करके जो है ना खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो कुल सिंचित भूमि यानी जो है ना कुल सिंचित भूमि का 38.3% भाग ही जो है ना सतही जल द्वारा, यानी जो है ना जैसे 23% है तो 23% का अब हम लोग देखेंगे कितना 58.3%। इसको मान लेते हैं 23% को अब 100% जो है ना, ठीक है। इसमें से देखते हैं 58% अगर बात की जाए 58.3% भाग की, तो ये जो है ना सतही जल द्वारा मतलब जो जमीन के ऊपर जो ना सतह में जल रहता है, जैसे कि हो गया बांध हो गया, ठीक है, तालाब वगैरह जो हो गया, उन सभी को कहा गया कि ऊपरी हिस्से में जो रहता भूमिगत जल को छोड़ के, जो पानी का जो ना वर्षा जल को एकत्रित करके जो हम लोग सिंचाई योग्य बनाते हैं, उस जल की बात किया जा रहा है। तो वो कितना है 38.3% भाग जो है सतही जल द्वारा जो ना सिंचाई की जाती है। वहीं आगे देखते हैं। तो फिर देखते हैं कि 41.7% भाग जो है ना भूमिगत जल द्वारा सिंचाई की जाती है। भूमिगत जल द्वारा मतलब जो है ना भूमिगत जल कौन सा, इसमें जो है ना कुआं आ जाएगा, ठीक है, कुआं आ जाएगा, नलकूप आ जाएगा, नलकूप एवं जो है ना कुआं, ये जो है ना आ जाएगा भूमिगत जल में, ठीक है, जिसको हम लोग खोद के या बोरिंग करके जो जमीन के सतही से हम लोग निकालते हैं उसको कहा जा रहा है। आगे की बात करी जाए तो झारखंड के जिलों जितने जिले हैं 24 जिले, उन जिलों में देखा जाए तो गोड्डा, साहिबगंज, दुमका व गुमला में जो है ना सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता है। अगर बात की जाए तो ये जो ये जो डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, इन डिस्ट्रिक्ट में बात की जाए तो यहाँ जो है ना सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता है, यानी सिंचाई की जो ना बहुत ज़्यादा जरूरत यहाँ है। फिर देखते हैं देवघर, लोहरदगा, रांची वो जो है ना पश्चिमी सिंहभूम में सिंचाई की उच्च आवश्यकता है। और देखिए इन डिस्ट्रिक्टों में भी सिंचाई की उच्च आवश्यकता है, यानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसके कारण जो है ना आवश्यकता अगर जैसे पूर्ति होती है तो उस जगह में क्या की जाएगी, खेती अधिक मात्रा में की जाएगी। मगर जो है ना पानी की सुविधा ना होने के कारण जो है ना वहाँ खेती पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। जितनी खेती होनी चाहिए उतनी खेती नहीं हो पाती है। वही हम लोग फिर देखते हैं गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह में सिंचाई की मध्यम आवश्यकता तथा चतरा, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम में सिंचाई की निम्न आवश्यकता है। यानी कि अगर इन क्षेत्रों में देखा जाए तो कृषि योग्य भूमि की बात की जाए तो कृषि योग्य भूमि जो है ना बहुत कम है, जिसके कारण जो है यहाँ मध्यम आवश्यकता है। यानी मध्यम आवश्यकता का मतलब है या तो वहाँ कृषि योग्य भूमि कम है या तो फिर जो है वहाँ सिंचाई की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा है। आगे देखते हैं चतरा, बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम की जो बात की गई, यहाँ पे निम्न आवश्यकता है। निम्न आवश्यकता का मतलब है कि इन अगर क्षेत्रों में देखा जाए तो ये जो है ना इंडस्ट्रियल इलाका में आता है। जैसे धनबाद जाइए कभी भी तो वहाँ तो कोल माइंस काफ़ी देखने को मिलेंगे, और बोकारो जो बात की जा रही है, बोकारो स्टील जो है ना वहीं पे है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं सिंचाई के साधन। अब बात करते हैं सिंचाई के साधन के विषय में। तो झारखंड में सिंचाई के अग्रलिखित साधन है। अगर झारखंड में सिंचाई की बात की जाए तो सिंचाई के जो है ना अग्रलिखित जो है ना कुछ जो है ना साधन हम लोग देखते हैं। वो साधन कौन कौन से हैं? कुआं है, तालाब है, नहर है, नलकूप है और अन्य जो है ना सुविधाएं जो है ना झारखंड में सिंचाई के रूप में देखने को मिलती है। अगर नहर की बात की जाए तो नहर कहाँ से निकाले जाते हैं? नदी से जो है ना नहर का निकाला जाता है। तो झारखंड की नदियों को हम लोग जानते हैं कि ये जो है ना बरसाती नदियाँ होती है, यानी बरसात के मौसम में यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा रहता है और जैसे बरसात खत्म होती है यहाँ जो है पानी का जल स्तर कम होने लगता है। आगे बात की जाए तो कुआं तालाब सिंचाई के पारंपरिक साधन। अगर कुआं और तालाब की बात की जाए तो झारखंड में जो है एक पारंपरिक जो है ना सिंचाई का साधन के रूप में देखते हैं। इसका मतलब है कि ये काफ़ी प्राचीन समय से जो है ना इसी से जो है ना इन्हीं दोनों से जो है ना अपनी आवश्यकताएं को पूरी करते हुए हमें देखने को मिलता है। सिंचाई के साधनों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सिंचाई के जो जो साधन जो है ना झारखंड में उपलब्ध है, कुआं, तालाब, नहर, नलकूप, इन सभी का जो है ना संक्षिप्त विवरण यानी छोटा सा विवरण हम लोग नीचे देखते हैं। ठीक है, क्या क्या बताया गया तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला नाम देखते हैं तो सबसे पहला नाम में हम लोग देखते हैं कुआं। कुआं के विषय में देखते हैं। कुआं जिसको हम लोग जो है ना वेल भी बोलते हैं, यह जो है ना सिंचाई का जो है ना पारंपरिक साधन है। अगर इसकी बात की जाए तो ये जो है सिंचाई का एक पारंपरिक साधन है, यानी जो है ना प्राचीन समय से हमारे पूर्वज भी जो है इसी से जो है ना सिंचाई करते हुए आ रहे हैं। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं का योगदान की अगर बात की जाए तो 29.5% जो है ना कुआं का योगदान हमें देखने को मिलता है। वहीं जो है ना बात करें तो आगे हम लोग बात करें तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो झारखंड में जो है ना कुओं का योगदान की बात की जाए, यानी जितना परसेंट जो है ना जैसे कि यहाँ 23% समथिंग बताया गया था, तो उन 23% जो है ना सिंचाई के साधन में से झारखंड में कुओं का अगर योगदान बताया जाए तो इसी को मानते हैं हम लोग 100%। ठीक है, कुल सिंचाई साधन को 100% मानते हैं। इनमें से देखते हैं सिर्फ कुओं का योगदान अगर बात की जाए तो 29.5% से जो है ना कुओं का योगदान हमें देखने को मिलता है। कुओं द्वारा सिंचाई की दृष्टि से झारखंड जो है ना प्रथम स्थान। अगर कुओं द्वारा सिंचाई करने की बात की जाए तो इसमें जो है ना प्रथम स्थान में हम लोग देखते हैं गुमला जिला आता है। ठीक है, कुल सिंचित भूमि जो है ना इसका गुमला जिला का जो कुल सिंचित भूमि है, यानी गुमला डिस्ट्रिक्ट का जितना भूमि है उस भूमि को जो है ना जितनी भूमि में खेती होती है, मान लीजिए जितना आधा में खेती होता है तो इसको 100% मानते हैं। इस भूमि को जो है सिंचाई अगर कहा जाए तो कुएं से सिर्फ जो है ना 87.2% जो है ना सिर्फ कुएं से उसकी सिंचाई की जाती है, यानी गुमला डिस्ट्रिक्ट के कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। इसके बाद जैसे ही हम लोग क्रमशः गिरिडीह पहुंचते हैं, जैसे ही हम लोग गिरिडीह की ओर जाते हैं तो गिरिडीह में हम लोग देखते हैं कुओं से सिंचाई कितनी होती है। 77.9% कुओं से सिर्फ सिंचाई की जाती है, यानी इसकी जो है कुल जो न क्षेत्र है उसका वो यानी गिरिडीह वाला जो है मान लीजिए ये गिरिडीह का क्षेत्र है, इसका जो है कुल सिंचाई क्षेत्र है उसका जो है 77% जो है ना सिर्फ जो है ना कुओं से सिंचाई होती है। वहीं रांची की बात की जाए तो रांची में भी अधिक मात्रा में हमें कुओं से सिंचाई होते हुए देखने को मिलता है, जिसमें से 71.4% बताया गया है कि रांची में कुओं से जो है सिंचाई की जाती है। वहीं धनबाद की बात की जाए तो धनबाद में देखते हैं कि इसका रेशियो कितना बताया गया, तो 56.2% जो है ना कुओं से सिंचाई धनबाद में की जाती है। वहीं अब हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में क्या देखते हैं कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में जो है 52.7% जो है सिंचाई जो है किससे की जाती है, तो कुओं से की जाती है। वहीं सिंहभूम की अगर बात की जाए, वहीं जो हम लोग सिंहभूम की बात करें तो सिंहभूम में जो है 17.5% जो है ना कुओं से सिंचाई होती है। वहीं अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं अब तालाब के विषय में देखते हैं। तालाब जिसको हम लोग टैंक भी बोलते हैं, तो तालाब देखते हैं। तालाब जो है ना प्राचीन जो है ना साधन में से है। यह जो है सिंचाई का सबसे पुराना साधन है। अगर बात की जाए कि तालाब की, तो ये अगर सिंचाई के साधन में देखें तो सबसे पुराना है, क्योंकि कुएं वगैरह जो है प्राचीन समय में उतने नहीं, लेकिन हमको जो है ना ये इसमें सिंधु घाटी का हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मिला था, कुएं के भी अवशेष मिले थे, लेकिन जो है ना मैक्सिमम जो है ना तालाब से ही जो है ना उस समय जो है सिंचाई की जाती थी। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये जो है ना काफ़ी पुराना जो है ना साधन है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में राज्य की जो है ना कुल सिंचित भूमि, वर्तमान में जो झारखंड राज्य की जो है ना कुल सिंचित भूमि है उसका जो है ना 18 पॉइंट यानी जो है ना 23% जो है ना कुल सिंचित भूमि बताया गया था, उसमें से जो है ना 18 पॉइंट जो है ना 8% की बात की जाए तो ये जो है ना कहाँ से होता है, तालाब से होता है। यानी 23% जो है ना सिंचाई के साधन जो है 23% भूमि जो है सिंचाई होती है, तो इसको जो है 100% मान लिया। 100% में से 18 पॉइंट जो है 8% भाग जो है सिर्फ और सिर्फ तालाब से होती है और इतना परसेंट जो है कुओं से होती है। ठीक है, तालाब द्वारा जो है सिंचाई की दृष्टि से जो है झारखंड में प्रथम स्थान देवघर से। अगर तालाब द्वारा अगर क्वेश्चन आया गया कि तालाब द्वारा सिंचाई किए जाने वाले जो ना डिस्ट्रिक्ट में से प्रथम स्थान पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो देवघर डिस्ट्रिक्ट आता है। कुल सिंचित भूमि का जो ना 49.3% भाग जो ना सिर्फ और सिर्फ तालाबों से जो है इसकी सिंचाई की जाती है। वहीं आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग क्या देखते हैं
आगे देखते हैं कि इसके द्वारा, अगर इसके द्वारा बात की जाए यानी कि तालाब के द्वारा बात की जाए, तो धनबाद में अगर सिंचाई का योगदान देखें तो सिंचाई कितना 43.8% जो है ना सिंचाई जो है ना की जाती है तालाब से। वहीं बात कर रहे हैं साहिबगंज की, तो साहिबगंज में हम लोग देखते हैं 27.7% जो है ना हिस्सों क्षेत्र को जो है ना क्या किया जाता है, कुओं से जो है सॉरी तालाबों से सिंचाई की जाती है। वही दुमका की बात करें तो 27.7% जो है ना दुमका में तालाब से सिंचाई की जाती है। वही गोड्डा की बात की जाए तो गोड्डा में 26.6% जो है ना क्षेत्र में जो है ना तालाब से जो है ना सिंचाई की जाती है। अब देखते हैं हम लोग नहर के विषय में, देखते हैं कि नहर झारखंड में कितने पाए जाते हैं। और नहरों को हम लोग जानते हैं कि नहर किससे, नहर का निर्माण जो है ना नदियों से ही जो है ना नहर निकाले जाते हैं। नदियों को ही जो है इधर एक रास्ता देकर उसको नहर में तब्दील किया जाता है, जिसको हम लोग कैनल बोलते हैं, कैनल यानी पाइप नुमा, ठीक है। यह सिंचाई का आधुनिक साधन है और इस तरह का जो ना नदी जोड़ो परियोजना वगैरह जो चलाई जाती है, ये जो ना सिंचाई का एक आधुनिक साधन है। आधुनिक साधन है। झारखंड में नदियों को जो ना बांध बांध के जो ना छोटे छोटे डैम बनाए जाते हैं। झारखंड में अगर बात की जाए तो नदियों को जो ना बांध कर एक क्या किया जाता है, छोटे छोटे डैम बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, चेक डैम बोलते थे, जिन्हें नहरें जो है निकाली जाती। अब इन्हीं से जो है चेक डैमों से क्या करते हैं कि हम लोग नहर का निर्माण करते हैं, नहरें निकाली जाती हैं। झारखंड में कुल सिंचित भूमि के जो है 13% भाग पे जो है नहरों द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। अगर झारखंड की जो है कुल जितनी जितनी जो है सिंचित क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र में से 100% अगर मान लेते हैं, 23% को 100% में तब्दील करते हैं और इसी में से देखते हैं तो 17% जो है ना 13% भाग जो है ना सिर्फ और सिर्फ झारखंड में जो है ना नहरों से सिंचाई होती है। राज्य में नहरों द्वारा सिंचाई सिंचाई की बात की जाए तो सिंचाई सबसे ज़्यादा होने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिंहभूम एवं जो है ना सरायकेला खरसावां जिला जो है, यहाँ पे जो है ना नहरों द्वारा सर्वाधिक जो है ना सिंचाई की जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है नदियों को जो है हमें देखने को मिलता है और इन्हीं नदियों से जो है ना क्या किया जाता है, चेक डैम बनाकर जो है ना नहरों का निर्माण किया जाता है। वहीं बात करते हैं, अब हम लोग नलकूप के विषय में जानते हैं। तो नलकूप में हम लोग देखते हैं, नलकूप को हम लोग जो है ना ट्यूब वेल भी बोलते हैं। वेल मतलब कुआं होता है, तो ट्यूब वेल यानी पाइप नुमा जो है सुरंग नुमा बनाया जाता है, जिसको जो है ना ट्यूब वेल बोलते हैं। आइए तो इसके विषय में हम लोग देखते हैं कि इससे जो है किस प्रकार सिंचाई होती है झारखंड में। यह सिंचाई का जो है ना आधुनिक साधन है। अगर ट्यूबवेल की नलकूप की बात की जाए तो ये जो है ना सिंचाई व्यवस्था में हम लोग देखें तो सिंचाई व्यवस्था में ये आधुनिक जो है ना साधन के रूप में उभरा है। नलकूप को आधुनिक युग का कुआं कहा जाता है। जैसे कि नलकूप को देखें तो ये जो है आधुनिक युग का कुआं कहा गया। और नलकूप के विषय में हम लोग पिछली क्लासेस में देख चुके थे कि यहाँ नलकूप सिंचाई व्यवस्था फसल वाला कृषि वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोग देखें कि यहाँ जो है ना काफ़ी दुर्गम इलाके और चट्टानों भरे इलाके होने के कारण, जो है ना पाट वाले क्षेत्र होने के कारण यहाँ जो है ना नलकूप की व्यवस्था करना भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भरा हो जाता है। आगे बात करें तो नलकूप में जो है ना विद्युत या डीजल चालित इंजन के द्वारा पाइप के माध्यम से जो है ना पाइप के माध्यम से जो है ना क्या किया जाता है, जमीन के अंदर के जल को सतह से जोड़ता है। जमीन के अंदर जो जल रहता है उस जल को जो हम लोग क्या करते हैं, बोरिंग करके जो है ना उसको जो है ना पाइप से निकाल के जो है ना जमीन के सतह ऊपरी हिस्से तक हम लोग ले आते हैं, जल निकाला जाता है। ऊपरी हिस्से तक हम लोग जल को निकालते हैं। पठारी इलाका होने के कारण राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में चट्टानें पाई जाती हैं। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि झारखंड जो है ना क्या है, एक चैलेंजर्स भरा राज्य है और यहाँ जो है ना काफ़ी पठारी जो है ना क्षेत्र पाए जाते हैं, काफ़ी पठारी भूमि पाई जाती है, जिसके कारण जो है ना यहाँ पे जो है ना काफ़ी चैलेंजर्स भरा जो है ना यहाँ रहता है। तथा बात करें भूमिगत जल का स्तर, भूमिगत जल का स्तर की बात की जाए तो ये जो है ना भूमिगत जल का स्तर जो है ना हम लोग देखते हैं कि जमीन के जो है ना काफ़ी नीचे जो है ना झारखंड का भूमिगत जल है। यही कारण है कि जो है ना झारखंड में नलकूप का विकास जो है ना सीमित रूप में पाया जाता है। इसी कारण से क्या देखते हैं हम लोग कि झारखंड में नलकूप का जो है ना पूर्णतः विकास नहीं हो पाया और विकास की बात की जाए तो वो सीमित रूप में हमें विकास देखने को मिलता है। आगे हम लोग चलते हैं तो झारखंड में कुछ सिंचित जो है ना क्षेत्र के जो है ना 88 जो है ना 4% जो है ना भाग पर नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। यानी झारखंड में जितनी कुल जो है ना सिंचित भूमि है उसमें से देखें तो 84 जो है ना 84% जो है ना नलकूप द्वारा जो है ना सिंचाई झारखंड में की जाती है। नलकूप द्वारा जो ना सिंचाई की दृष्टि से झारखंड में प्रथम स्थान, अगर कभी पूछा जाए कि नलकूप द्वारा जो है ना कितनी % भूमि पे जो है ना सिंचाई की जाती है तो 8 जो है ना 4% भूमि पे जो है ना सिंचाई की जाती है। और उसी में पूछा जाए कि नलकूप द्वारा सिंचाई की जाने वाले
में प्रथम जिला कौन सा आता है? तो प्रथम जिला की बात की जाए तो लोहरदगा प्रथम जिला है, जहाँ पे नलकूप द्वारा जो है अत्यधिक मात्रा में जो है सिंचाई की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और आगामी एग्जाम जो भी होने वाले हैं उस एग्जाम में भी इससे आने की जो है संभावनाएं हैं। ठीक है, तो प्रथम स्थान लोहरदगा का देखते हैं। ये कुल सिंचित भूमि यानी लोहरदगा का जो कुल सिंचित भूमि है उसका जो है 32.6% भाग को जो है सिंचाई जो है नलकूप द्वारा ही की जाती है। इसके बाद अगर बात की जाए पलामू की, तो पलामू देखते हैं 22.0% हिस्सा में जो है नलकूप द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हजारीबाग के विषय में। तो हजारीबाग में देखें तो नलकूप द्वारा सिंचाई कितना होता है? तो 9.4% भागों में जो है नलकूप द्वारा सिंचाई होता है। वहीं फिर देखते हैं गिरिडीह को, तो गिरिडीह में देखते हैं कि 6.3% जो है हिस्से में जो है किससे नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो परियोजनाएं चलाई जा रही है, जल की सिंचाई को लेके जो परियोजनाएं चलाई जा रही है उस परियोजनाओं के बारे में हम लोग देखते हैं कि झारखंड सरकार एवं जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है कौन कौन सी जो है परियोजनाएं चलाई जा रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ हम लोग देखते हैं सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना में क्या क्या आता है तो देखते हैं। झारखंड में 3 तरह की जो है सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही है। झारखंड में बात की जाए तो झारखंड में हम लोग देखते हैं कि 3 तरह की जो है सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही है। कौन कौन से? एक बृहद स्तर का सिंचाई परियोजना, मध्यम स्तर का सिंचाई परियोजना और लघु स्तर का सिंचाई परियोजना। 3 हिस्सों में इसको बांटा गया है, बृहद, मध्यम और तीसरा क्या है? लघु। तो प्रथम हम लोग देखते हैं बृहद सिंचाई परियोजना के बारे में देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जिस परियोजना के तहत 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचित व्यवस्था विकसित की जाती है। अगर हम लोग कहें बृहद परियोजना किसे कहेंगे, तो बृहद परियोजना वैसी परियोजना होंगी जहाँ जहाँ जो है ना एक टारगेटेड दिया जाएगा और उसमें कितना बताएगा कि 10,000 हेक्टेयर भूमि को, जहाँ 10,000 हेक्टेयर भूमि से अधिक क्षेत्र को सिंचाई की जाएगी या सिंचाई की व्यवस्था विकसित की जाएगी, उसको हम लोग कहेंगे बृहद सिंचाई परियोजना। उसे ही जो है हम लोग बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। झारखंड राज्य में चलाई जा रही बृहद सिंचाई परियोजना में अगर बात की जाए तो उसमें नाम आता है स्वर्ण रेखा परियोजना का। स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत क्या किया गया है? बहुत से छोटे छोटे चेक डैम बनाए गए और उनसे जो है नहरें निकाली गई और उससे जो है सिंचाई व्यवस्था की गई है। सिंहभूम, अब देखते हैं स्वर्ण रेखा जो है परियोजना है, इससे जो है कौन कौन डिस्ट्रिक्टों को लाभ पहुंचता है। तो सिंहभूम 5 वर्षीय योजना के आरंभ, अगर सिंहभूम में देखते हैं तो ये जो है 5 वर्षीय जो है योजना लागू हुआ था, उसी के जो है स्टार्टिंग में जो है ये स्वर्ण रेखा जो है परियोजना चलाई गई थी। वही देखते हैं हम लोग जो है कोनार बाजार परियोजना। कोनार बाजार परियोजना कहाँ चलाई गई है? तो बोकारो में चलाई गई है। वही फिर आगे बढ़ते हैं, बोकारो का देखते हैं तो यहाँ जो हजारीबाग में जो है, ठीक है, बोकारो और हजारीबाग में ये परियोजना चलाई गई थी और ये जो है पंचवर्षीय योजना के आरंभ शुरुआत में ही जो है इसको पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई थी उसी के तहत जो है इसको बनाया गया है। उत्तरी कोयल परियोजना, उत्तरी कोयल की परियोजना की बात की जाए तो उत्तरी कोयल जो है परियोजना की बात की जाए तो ये जो है पलामू और 5वीं जो है पंचवर्षीय योजना में आरंभ है। जैसे झारखंड गवर्नमेंट द्वारा जो है 5वीं जो है पंचवर्षीय योजना लगाई गई थी, उसी के तहत जो है इसका निर्माण करवाया गया था। वहीं बात करें तो गुमानी जलाशय परियोजना। अब बात करते हैं गुमानी जलाशय परियोजना, तो ये कहाँ है? दुमका में लागू की गई है। दुमका वो जो है पुनासी जलाशय परियोजना, ठीक है, दुमका में। और साथ ही साथ देखते पुनासी जलाशय परियोजना, ये जो है दुमका 7वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। झारखंड गवर्नमेंट द्वारा जो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो लगाई गई थी उसके तहत जो है इसका निर्माण किया गया था परियोजना का। इन परियोजनाओं के तहत संबंधित जिलों में सिंचाई की जाती है। इसी जो है परियोजना के द्वारा देखते हैं बृहद सिंचाई परियोजना के द्वारा इन जिलों में जो है सिंचाई की जाती है। दुमका हो गया, ठीक है, बोकारो, हजारीबाग, ये जो जिला सिंहभूम वगैरह देखे उन सभी क्षेत्रों में जो है बृहद सिंचाई परियोजना द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। अब देखते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना का सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे, जिसको हम जो क्या बोलते हैं मीडियम इरिगेशन जो है प्रोजेक्ट बोलते हैं। जिस परियोजना के तहत बात की जाए तो 2000 हेक्टेयर से जो है अधिक, यानी 2000 हेक्टेयर से जो है अधिक भूमि क्षेत्र को, पहला वाला में क्या देखे थे? 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि देखे थे। इसमें क्या कहा गया? 2000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम, यानी कि 2000 से इसका मिड रेंज है
कि 10,000 से लेके जो है ना 2,000 के बीच का जो है ना सिंचित क्षेत्र जो आएंगे उसको जो है ना मध्य सिंचाई परियोजना के तहत रखा जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कम क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था विकसित की जाती है। 2000 से लेके 10,000 के बीच की जो कुल सिंचित क्षेत्र हेक्टेयर वाली क्षेत्र है उसको जो है ना इसमें सम्मिलित किया जाता है माध्यमिक सिंचाई परियोजना में। उसे ही जो है ना माध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। इसके बीच का जो रेशियो दिया गया है कि जो है ना 10,000 से कम हो और साथ ही 2,000 से अधिक हो। क्या कहा गया है कि 10,000 से जो है ना कम हो, इससे कम हो तथा 2,000 से अधिक हो। 2,000 से अधिक हो, अधिक हेक्टेयर वाले क्षेत्रों को ही जो है ना माध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखते हैं। आगे बात करें तो अभी तक झारखंड में 886 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई है। अगर झारखंड में बात की जाए तो अभी तक वर्तमान, फिर अभी करंट अपडेट एक बार डाटा इसको गूगल करके देख लीजिएगा तो कितनी परियोजनाएं बताई गई कि 886 सिंचाई जो है परियोजनाएं लागू की गई है, जिनमें से 602 परियोजनाएं कार्यरत है। इतना को लागू किया गया है, मगर कार्यरत जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो मात्र जो है 602 परियोजनाओं को ही हम लोग जो है ना देख पाते हैं, जो कि अभी जमीनी स्तर में कार्यरत हमें देखने को मिलता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो आगे बताया गया है, आगे हम लोग देखते हैं तो आगे क्या बताया गया। कार्यरत जो है ना योजनाओं में महत्वपूर्ण है। इन जो 602 जो है परियोजनाएं जो है कार्यरत है, इनमें से कुछ योजनाओं को देखते हैं तो कौन कौन सा है तो देखते हैं। तोरई बराज परियोजना, ठीक है, ये कहाँ है, दुमका में आरंभ की गई है और 1978 में ये आरंभ हुई है। आगे चलते हैं तो देखते हैं सकरी गली जो है ना पंप योजना, ये कहाँ चलाई जा रही है, साहिबगंज में चलाई जा रही है और ये 1978 के समय शुरुआत की गई है। वहीं आगे बढ़ते हैं तो कंस जलाशय परियोजना देखते हैं। ये जो ना रांची 1979 में जो है इसकी शुरुआत की गई है। आगे फिर बढ़ते हैं तो बटाने जलाशय परियोजना जो पलामू में शुरुआत की गई है, 1981 में शुरुआत की है। कतरी जलाशय परियोजना गुमला 1991 में जो ना शुरू की है। इन योजनाओं में से हम लोग देखेंगे कि करंट में किस चीज़ का जो है ना हम लोग को जिक्र सुनने को मिला था, उसी को अपडेटेड करते हुए जो नहीं आपसे अगर क्वेश्चन बनाना रहे तो बना सकते हैं। आयोग क्वेश्चन बनाना चाहे तो क्वेश्चन आयोग जो है यही सबसे बनाएगा। अगर इसमें कोई भी पॉलिसी फिर एड ऑन की गई है वर्तमान समय में तो उसके मुताबिक। आगे देखते हैं तो सोनुआ जलाशय परियोजना, ये सिंहभूम जो में है और इसकी शुरुआत जो है 1982 में की गई थी। वहीं देखते हैं पतरातू जलाशय परियोजना, ये कहाँ है, रांची में जो है और ये जो है 1982 में इसकी शुरुआत की थी। आगे देखते हैं तो केशव जलाशय परियोजना, ये कहाँ हजारीबाग में है, 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। सलैया जलाशय परियोजना की बात करें तो यह हजारीबाग में है, 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। सतपोटका जलाशय परियोजना, ये कहाँ है, सिंहभूम में है और ये जो है 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। नकटी जो है ना जलाशय परियोजना, ये सिंहभूम में है और इसकी शुरुआत जो है 1983 में हुई थी। राम रेखा जलाशय परियोजना, ये कहाँ गुमला में है और ये जो है 1983 में शुरुआत देखते हैं। भैरवा जलाशय परियोजना की बात की जाए तो कहाँ हजारीबाग में है, 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। और पंच जो है ना खेरो जलाशय परियोजना, ये कहाँ हजारीबाग में, 1984 में जो है इसकी शुरुआत। बासुकी सिंचाई सह जलापूर्ति योजना, ये कहाँ है, रांची में है और 1984 में इसकी शुरुआत देखते हैं। धान सिंह टोले जलाशय परियोजना की बात की जाती है कहाँ, गुमला में, 1986 में इसकी शुरुआत थी। सुरंगी जलाशय परियोजना की बात की जाती है, ये सिंहभूम में है और 1987 में इसकी शुरुआत देखते हैं। अपर शंख जलाशय परियोजना, इसके विषय में देखते हैं। अपर शंख जलाशय परियोजना की बात करें तो ये कहाँ है, गुमला में है, ठीक है। ये जो है हमें गुमला में देखने को मिलता है। इसकी स्थापना बात की जाए तो 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी। कसजोर जलाशय परियोजना, इसकी बात की जाए तो ये कहाँ है, गुमला में है और इसकी शुरुआत जो है 1990 में की गई थी। औरंगा जलाशय परियोजना की बात करें तो ये जो है पलामू में है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है ये लागू की गई थी, जो केंद्र सरकार द्वारा जो है केंद्र सरकार के द्वारा एवं जो है राज्य सरकार के दोनों के सहमति से जो है जो योजनाएं लागू की गई थी, उसमें से 7वीं पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई थी उसके तहत जो है इसको की गया है, ठीक है। अब देखते हैं जो ना लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना के विषय में देखते हैं। पीछे पहला वाला में हम लोगों ने देखा कि 10,000 से जो है ना कम, ये 10,000 से कम बताया गया था
और साथ ही साथ जो है ना 2000 से जो है ना अधिक हेक्टेयर की भूमि जो सिंचाई की जाती है उसको जो है ना हम लोग मध्यम सिंचाई परियोजना के द्वारा रखते हैं। वहीं अब हम लोग बात करते हैं लघु सिंचाई परियोजना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं, जिस परियोजना के तहत जो है ना 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र, इसमें अब जैसे कहा गया पिछला वाला में ज़्यादा कहा गया था, माध्यम परियोजना में 2000 से ज़्यादा, अब क्या कहा गया कि 2000 से कम सिंचाई सिंचित क्षेत्र, 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था विकसित की जाती है, उसे जो है लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। यानी 2000 से जैसे कम हेक्टेयर जो है वाले भूमि को जो है जिससे सिंचाई की जाएगी उसको जो है हम लोग लघु सिंचाई परियोजना में रखेंगे। कहते हैं इसे जो है ना श्रेणी का परियोजना के तहत छोटे जलाशय या तालाब को जो है रोक कर बांध या नलकूप आदि द्वारा जो है इसकी व्यवस्था की जाती है। यानी जो है लघु सिंचाई परियोजना में तालाब आता है, कोई छोटे जलाशय आता है जो पानी बरसात के पानी को रोक के बनाया जाता है, वही रोक जो है ना बांध बारिशा के पानी को जो है ना बांध में घुसाकर जो है ना फिर उसको पानी को हम लोग स्टोरेज करके रखते हैं, वो आता है। और साथ ही साथ जो है ना नलकूप जो है ना ये भी लघु सिंचाई परियोजना का माध्यम है। राज्य सरकार झारखंड पहाड़ी क्षेत्र उद्वर सिंचाई निगम लिमिटेड के माध्यम से जो है ना विभिन्न जो है ना लघु सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही है। ये जो है ना जितनी परियोजनाएं अभी हम लोग ने देखा तो उनमें से जो लघु सिंचाई परियोजना की बात की जाए तो ये जो है ना माध्यम ये क्या कर रहा है कि उद्भव सिंचाई निगम लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न लघु परियोजनाएं, जितने भी हम लोग लघु परियोजनाएं छोटी छोटी परियोजनाएं देखें ये सब जो है ना इनके द्वारा चलाई जा रही है, उद्भव सिंचाई निगम लिमिटेड के द्वारा। तो जो हर दोस्तों तो आज की क्लासेस जो हम लोग कर रहा वो पूरा जो है ना झारखंड की सिंचाई व्यवस्था को लेकर रहा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में आप जो है ना मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा क्लासेस अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो है ना मेरा पहला लेक्चर जैसे जो है ना पब्लिश होगा अपलोड होगा वो जो है ना नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग अगला क्लासेस में मिलेंगे। जो हम लोग का क्लासेस रहेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो इसमें हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं। तो साथ ही साथ जो है ना आर्ट एंड कल्चर का भी वीडियो इसमें आ चुका है। अगर आर्ट एंड कल्चर को आपको देखना रहे तो फिर जो है ना झारखंड का आर्ट एंड कल्चर को इसी जो है ना इसी चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डला हुआ है। तो आज की क्लासेस यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत। लवासना जीएस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।